दोस्तों, दुनिया में जो इंसान जितना पावरफुल होता है उतनी ही ज्यादा उसकी इज्जत की जाती है और वैसे ही जो देश जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है। वैसे तो आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, नए कायदे कानून आ गए हैं, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल संगठन भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी दूसरे देशों पर कब्जा करने की चाहत आज भी बहुत से देश रखते हैं, फिर चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या चाइनीज। ऐसे में बहुत से देश हैं जो कमजोर हैं और उन पर जब चाहे कोई भी हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन वहीं इसके उलट बहुत से देश ऐसे भी हैं जिन पर हमला करना तो दूर बल्कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी सोचना पड़ता है, और अगर कोई उन पर हमला कर भी दे तो इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी कई वजह हैं, जैसे इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और सबसे अहम इन देशों की जियोग्राफिकल लोकेशन। तो चलिए और देर ना करते हुए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर वो कौन से देश हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। ईरान। अमेरिका जैसा दुश्मन देश और सऊदी अरब और टर्की जैसे पड़ोसी देशों के एक साथ होने के बावजूद भी ईरान पर कभी भी कोई भी कब्जा नहीं कर पाया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सिर्फ अमेरिका ने 2020 में इस देश पर हमला किया था, लेकिन वो भी इस देश पर काबू नहीं पा पाए थे। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक हैं। इन सैनिकों को और भी मजबूत बनाते हैं इनके 2000 टैंक और 140 फाइटर प्लेन्स। ये सारी चीजें एक बड़े देश से लड़ने के लिए और खुद को बचाने के लिए काफी हैं, लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। इतना ही नहीं, ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क भी हैं, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। भूटान। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में आखिर भूटान कैसे आ गया। साउथ ईस्ट एशिया में बसे इस देश के पास कोई भी बड़ी आर्मी नहीं है। एयरफोर्स के नाम पर तो सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट हैं और एक भी आर्मी टैंक नहीं है। तो फिर इससे जीतना कैसे नामुमकिन हो सकता है, चलिए हम समझाते हैं। हमने आपको ऊपर किसी भी ताकतवर देश के कई फैक्टर्स बताए थे, जैसे आर्मी, दोस्त और ज्योग्राफिकल एरिया। भूटान की आर्मी में तो महज 6000 सैनिक ही हैं, लेकिन बाकी 2 फैक्टर्स हैं जो भूटान को मजबूत बनाते हैं। भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया है। 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस देश पर हमला किया था। हालांकि उन्होंने ज्यादातर देशों पर ही हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि एक तो इस पर हिमालय का साया है और हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन सा हो जाता है। और दूसरा, इस देश की सुरक्षा करता है भारत। जी हाँ, भारत भूटान को हथियारों और पैसे की मदद भेजता है, साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। यानी ऐसे में भूटान पर किसी भी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में वैसे तो बहुत सी चीजें फेमस हैं, जैसे स्विस चॉकलेट्स, स्विस वॉचेस और तीसरा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसकी न्यूट्रलिटी। बता दें कि स्विट्जरलैंड के पास बाकी देशों से ज्यादा फैक्टर्स हैं जो इसे इम्पॉसिबल टू कॉन्क्योर बनाते हैं। दरअसल स्विट्जरलैंड का कोई दुश्मन ही नहीं है और वो एक ऐसा देश है जिसके साथ हर शक्तिशाली देश के अच्छे रिश्ते हैं। शायद इसीलिए यूएनओ के हर विभाग के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। भले इस देश ने खुद को कभी किसी तरह की हिंसा में शामिल नहीं किया है, लेकिन ये भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस जैसे तमाम सुपर पावर देश इस बर्फीले देश के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इन सुपर पावर देशों के अच्छे खासे मॉनेटरी एसेट्स स्विस बैंक में जमा है। तो ऐसे में अगर कोई देश स्विट्जरलैंड पर अटैक करता है तो उसे इन शक्तिशाली देशों से भी पंगा लेना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं करना चाहेगा। शायद इसीलिए अभी तक किसी भी देश ने स्विट्जरलैंड पर हमला नहीं किया है। अगर कभी कोई देश स्विट्जरलैंड पर हमला कर भी देता है तो स्विट्जरलैंड जानता है कि उसे कैसे अपना बचाव करना है। वैसे स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसके भौगोलिक परिस्थिति के वजह से भी बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की सेना छोटी है, इसमें 1.5 लाख सैनिक हैं और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने से पहले दुश्मनों को एल्पाइन के पहाड़ों पर जाना होगा
और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहीं इन पहाड़ों पे लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड की सेना को तो है ही। इसके अलावा पहाड़ों के बीच छिपे हुए बंकरों में सेना 24/7 तैनात रहती है। इसलिए हमलावर देशों को पहले इन सब से निपटना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के सिरफिरेपन के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर ही सिरफिरा नहीं है, बल्कि वहाँ की आर्मी भी बहुत ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, पर फिर भी आज तक उस पर हमला करने की किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई है। इसकी वजह है उसकी आर्मी। दरअसल नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इस देश के पास 7 लाख से ज्यादा एक्टिव और 45 लाख से ज्यादा रिजर्व्ड मिलिट्री फोर्स है। इसके अलावा 4200 टैंक, 458 फाइटर प्लेन, 967 बैटलशिप्स और 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं करेंगे। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज्यादा मानती है। इसीलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है। 1950 में कोरियाई युद्ध के वक्त भी साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर भी नॉर्थ कोरिया पर कब्जा नहीं कर पाए थे। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस छोटे से देश पर आक्रमण करना कितना मुश्किल है। इजराइल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक पूरे के पूरा देश आर्मी हो तो जंग में वो किसी देश का क्या हाल कर सकता है? जी हाँ, ऐसा ही देश है इजराइल। इजराइल एक काफी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सका है, जबकि इसकी आर्मी में केवल 2 लाख सैनिक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल इजराइल की हर औरत और हर आदमी को कम से कम 2 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और साथ ही इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल आ ही नहीं सकती, इसलिए इस पर कब्जा करना नामुमकिन हो जाता है। इंडिया। दोस्तों, इंडिया से भी जीत पाना नामुमकिन है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और हमारी आर्मी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, करीब 2000 फाइटर प्लेन्स, 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन भी हैं। अब बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है, यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस ही नहीं है। और दक्षिण इलाकों को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और फाइटर एयरक्राफ्ट वाली सेना हर वक्त मौजूद रहती है। इसलिए इससे भी जीतना नामुमकिन है। रशिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रूस से जीतना कितना मुश्किल है, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रूस पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। रूस की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नाजियों के रूस पर हमले के बाद रूसी आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं की, बल्कि वो पीछे हट गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। आपको बता दें कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि 17.1 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वक्त रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और सबसे जरूरी बात, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रशिया के पास हैं। तो इससे पंगा लेना कोई भी देश कतई नहीं चाहेगा। अमेरिका। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ ये तीसरा सबसे बड़ा देश भी है, जिसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक हैं और उनके पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
और इनमें से 2 का एक बार ये इस्तेमाल कर भी चुका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना ताकतवर देश है और साथ ही इस देश पर हमला करने लायक कोई भी ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर हैं, वो इससे काफी दूर हैं। बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र है और इन समुद्रों में अमेरिका की हाई टेक्नोलॉजी वाली एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे भी जीतना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थे वो देश जिन्हें जीतना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा चाइना, जापान और यूके जैसे देशों से भी जीतना काफी मुश्किल है। दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे देश का नाम जानते हैं जो ताकतवर हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना कतई न भूले। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।